प्लीज पिस्तौल नीचे कर लें, प्लीज। चुप रहो। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो शख्स जरूर सजा पाएगा। बारान कराबे ने जो मेरी बेटी के साथ किया उसकी सजा पाकर रहेगा। मैं अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटूंगी। अगर हट गई तो मेरे मां होने का क्या फायदा? बारान कराबे और मुझे क्या फर्क रह जाएगा? माफ करना दिलान, मैंने बहुत कोशिश की कि बात यहां तक ना पहुंचे, लेकिन तुम्हारी जिद ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। और जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। तुम बारान कराबे, मेरी बेटी का कातिल। प्लीज बारान, मेरी बात सुनो। बारान रुक जाओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बारान कराबे। देखो इन्हें, देखो अपनी बेटी के झूठ देखो। देखो और अपनी आंखों से झूठ का पर्दा हटाओ। मॉम, क्या हम एक सेल्फी ले लें? ये नजारा बहुत प्यारा है। हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। चलिए मुस्कुराएं अब। चलो चलते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तुम पर यकीन नहीं। झूठ है ये सब कुछ झूठ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन झूठ हमने नहीं, जिसने वो सारे झूठ बोले हैं वो आपकी बेटी गुलशा है। खबरदार, मेरी मासूम बेटी का नाम अपनी जबान से मत लो बारान कराबे। तुम उसके दुखों के जिम्मेदार हो। गुलशन ने अपनी झूठी दुनिया बसाने के साथ ही झूठी मोहब्बत भी बना ली और आपको भी उसका यकीन दिला दिया। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। मुझे यकीन है ये सब कुछ झूठ है। हमें नुकसान पहुंचाकर आपका दुख कम नहीं होगा। इससे आपकी बेटी वापस नहीं आएगी। तुम कभी नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ, सबके अपने अपने जख्म होते हैं, लेकिन इस तरह मसला हल नहीं होता और ना कभी हो पाएगा। बारान के बचपन में इसकी माँ इसके सामने मारी गई। लेकिन इतनी छोटी उम्र में माँ को खोने के बावजूद इसने कभी किसी की मौत नहीं चाही, बल्कि अमन का रास्ता चुना, क्योंकि ये जानता था कि खून से खून का बदला नहीं लिया जा सकता। अपने सारे दुखों के बावजूद, जिसे तुम अपनी बेटी का कातिल कहती हो, उस आदमी ने बरसों पुरानी दुश्मनी का खात्मा किया। इसने आसान नहीं, मुश्किल रास्ता चुना। तबाह नहीं किया, बल्कि इसने जोड़ा, और इसकी वजह से कई जानें बच गई। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारी बेटी को भी इसने नुकसान नहीं पहुंचाया। कबूल करें इस हकीकत को। चलें, पिस्तौल नीचे करें। प्लीज नीचे कर लें, प्लीज। बात को समझें।
ठीक हो तुम? बस अब सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो चले। बारान, अब इनका क्या होगा? इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ आइए। मुझे जाना है। मत जाओ। कब तक भागती रहोगी तुम मुझसे? मैं भाग नहीं रही, मसरूफ हूँ। उस आदमी से शादी नहीं करोगी, ठीक है? प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हें कोई हक नहीं। मुझे हक है। तुमने सिर्फ मुझे दुख देने के लिए हाँ की है। प्लीज निकाह में आ जाइए ना बाबा। मुमकिन नहीं, कल मुझे एक अहम मीटिंग के लिए जाना है, तुम्हें पहले ही बताया था। काश आप एक बार तो मेरे साथ होते। ऐसा मत करो दारिया, बच्चों की तरह जिद ना करो। बाबा, मुझे फोन बंद करना है। खुदाफिज। क्या बात है बेटी, कोई मसला है क्या? बाबा बहुत बीमार हो गए हैं, कह रहे कि निकाह में नहीं आ सकेंगे वो। अरे अल्लाह, तो क्या करें? निकाह मुलतवी कर दे, तुम कहो तो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किया तो बाबा बहुत दुखी हो जाएंगे। वैसे भी कहा है कि बाद में हमसे मिलेंगे। सर्दियों में मुझे और फराद को बुलाएंगे स्विट्जरलैंड, मुझसे वादा किया है। देखो, ये होता है बाप, सच कहा है किसी ने, बाप का साया ही काफी होता है। जी बिल्कुल। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ दादी जान, इंतजाम देख लूँ जरा। खुद देखूंगी तो काम होगा, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक, इन्हें काबू में रखना जरूरी है। चलो जाकर इंतजाम देखो। बस अभी निकाह हो जाए ताकि स्कूल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो। गुल, तुम कुछ तो बोलो। उस साले को हाँ की है सिर्फ मुझे जलाने के लिए। तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूं, इसलिए तुमने हाँ की है उस आदमी को। माफी चाहती हूँ मैं, मगर दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती फराद कराबे। अपने आप को इतना अहम मत समझो।